मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से आप कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि आप बन चुके हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का विराट कोहली। ओके, जिसे विराट कोहली पसंद नहीं है वो बन गए हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का शहंशाह। उस शहंशाह के साथ हम आज बात करेंगे कुछ नया क्वेश्चन जो एसएससी जेई एग्जाम में पूछा गया है, मीन्स पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। जो भी सोल्यूशन मिलेगा आपको मेड इजी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको, तो आप टेंशन फ्री होके तैयारी करिए। हम यहाँ पे मस्त इमोजी ज़बरदस्त पीपीटी बना के लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपका सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो और टाइम पे आपका सिलेक्शन भी हो जाए और आप अपना मैच फिनिश कर ले, मीन्स एसएससी जेई का। चलिए हम आज के कुछ पीपीटी आपको शो कर देता हूँ, ताकि आपको पता रहेगा कि आपको फाइनली क्या चीज़ इस लेक्चर में पढ़ना है। देखिए, ये 10 अक्टूबर 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। ये कितना मस्त पीपीटी बना हुआ है। मैं आपको यहाँ पे ना A to Z एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी रिलीज हो गया है। और एग्ज़ाम डेट आपको मैं फिर से बता दूँ कि 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना मस्त और ज़बरदस्त पीपीटी बना के लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन भी आप लोग रीड कर सकते हैं, जो भी है एसएससी जेई का है, और ये क्वेश्चन भी मेरी जी बुक से ही लिया गया है। और कुछ मैं फनी और साइट एक्सपीरियंस के बारे में मैं बताऊंगा। ये देखिए कितना अच्छा इमोजी है। ये देखिए होलो प्रीकास्ट कंक्रीट के लिए हम आपको ना कुछ साइट का नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये देखिए क्या चीज़ है, आपको मैं क्वेश्चन भी रीड करवाऊंगा और सॉल्यूशन भी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। उसके साथ साथ अगर कुछ कॉन्सेप्ट रह जाए या हमसे कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके दोस्तों, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो कंक्रीट जैसे ही मजबूत हो गया है आप लोगों की दुआ से। बट कंप्रेसिव लोड और टेंशन लोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसलिए कंप्रेसिव लोड मेरे चैनल का भी सही है। टेंशन लोड में अभी काम करेंगे। जब हम आरसीसी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मेरा भी टेंशन दूर हो जाएगा और आप लोगों का भी टेंशन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हम स्टार्ट करते हैं आज का केबीसी। कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर। ओके, ये ऑल एग्जाम के लिए है दोस्तों, ऑल एग्जाम्स के लिए। आप ऐसा मत बोलिएगा कि एसएससी जेई है। जितना भी पीएसयू एग्जाम है, सारे एग्जाम में टेक्निकल क्वेश्चन आता है सिविल इंजीनियरिंग से, और यही क्वेश्चन रहता है। आईएएस कोड भी सेम रहता है, लैंग्वेज भी सेम रहता है, और ऑप्शन भी सेम रहता है। इस क्वेश्चन में डीओई के बारे में पूछा गया है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ने डिजाइन दिया है। तो क्या डिजाइन दिया है मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूं, ताकि आप लोग ये ना बोले कि ये एक्सप्लेन कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया है। देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट डीओई मेथड इज बेसिकली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। देखिए, ऑप्शन ए आप रीड करिए और देखिए, सोचिए इसमें कि हाँ ये क्या पूछा है। देखिए, कंक्रीट डिजाइन मिक्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 100% करेक्ट है, क्योंकि साइट पे जो भी आप डिजाइन मिक्स करोगे
ओ एच पर डिजाइन मिक्स रेशियो के अकॉर्डिंग करोगे, तब आज जाके आपको पता चलेगा कि सीमेंट कितना डालना है, ओके, प्लस फाइन एग्रीगेट कितना डालना है, प्लस कोर्स एग्रीगेट कितना डालना है, और प्लस वाटर कंटेंट कितना रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं DOE के बारे में बता देता हूँ। ये ब्रिटिश टेक्निक है, ओके। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, अक्टूबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था। देखिए, हम आज बात करेंगे एक ऐसे टेक्निक की जो कंक्रीट मिक्स का शहंशाह है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट मेथड। ये ब्रिटिश टेक्निक है। तो दोस्तों, जो ऑप्शन है करेक्ट, वो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में किस टाइप का जलवा है, क्या मजा आने वाला है। पढ़ोगे दिल खुश हो जाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलेगा आपको। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉब्लम आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग pouring the fresh prepared concrete in hot weather। दोस्तों चलिए हम आपको कुछ इमोजी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये क्या है, कंक्रीट सूट है, कंक्रीट सूट बोलते हैं इसको। आप साइट पे जाओगे तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है। और इसके पीछे जो आप देखे होंगे, ये जो है आपका RMC यानी रेडी मिक्स कंक्रीट की गाड़ी है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ओके। देखिए, ये हॉट वेदर है। ये इमोजी देख के आपको पता चल गया होगा, ओके दोस्तों, ये हॉट वेदर है। ये क्या है, हाई रे गर्मी, हाई गर्मी, ओके। और ये क्या है मेरा, इसको हम फोरमैन बोल सकते हैं, फोरमैन या सुपरवाइजर बोल सकते हैं। ये देखिए, गर्मी में खुद ही बेचारा परेशान है। और उसके साथ साथ ये क्या होता है, यानी रैपिड रेट ऑफ हाइड्रेशन, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्विक सेटिंग। क्योंकि वे हॉट वेदर के कारण जो भी है, यानी क्विक सेटिंग हो जाता है, मीन्स वाटर वेपोरेट ज़्यादा हो जाता है। प्लास्टिक श्रिंकेज, हाँ, यानी श्रिंकेज होने का 100% चांस रहता है, मीन्स कंक्रीट सिकुड़ जाता है, मीन्स सूख जाता है, ओके, या साइज स्मॉल हो जाता है। हॉट वेदर में देखिए फास्ट सेटिंग का हो जाता है, श्रिंकेज भी हो जाता है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, ये देखिए, फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉब्लम आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द pouring ऑफ फ्रेश प्रिपेयर्ड कंक्रीट इन हॉट वेदर। तो ऑप्शन फर्स्ट हम रीड करते हैं, रैपिड रेट ऑफ हाइड्रेशन इज मींट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्विक सेटिंग एंड ईयरली स्टिफनिंग, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ग्रेटर प्लास्टिक श्रिंकेज, ये भी सही है। मोर फिनिशिंग टाइम, नो। दोस्तों, यहाँ पे क्या है ना कि जो हॉट वेदर है, तो आपको पता ही है कि गर्मी में जो है ना कंक्रीट सेट जल्दी हो जाता है, यानी सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, ओके। और जो है फिनिशिंग टाइम टाइम डिक्रीज हो जाता है। सो ऑप्शन इज क्या है, 1 2 1 3, ऑप्शन इसमें तो हाँ 1 2 3, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन
आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये सीरीज आपको थोड़ी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि 100% तो हम नहीं बता सकते हैं। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन डी आर करेक्ट। यहाँ पे देखिए आप मस्त इमोजी देख रहे हैं और सॉल्यूशन के साथ देख रहे हैं, क्योंकि ये सब भी बनाने में ना थोड़ी सी मेहनत लगती है दोस्तों। गर्मी में कंक्रीट बनाना मतलब सीमेंट का जल्दी शादी करवाना है। ओके, बिना तैयारी के सेटिंग शुरू, श्रिंकेज का ड्रामा और हाइड्रेशन की स्पीड 2x2 हो जाती है। ओके, फिनिशिंग टाइम ज़्यादा नहीं कम मिलता है। मीन्स मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि जो भी फिनिशिंग टाइम है आपको कम मिलेगा, यानी डिक्रीज हो जाता है। ओके, फिनिशिंग टाइम विल बी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है या 5.363। ओके, आप लोग क्वेश्चन रीड करिए। एक्सपेरिमेंटल वेदर ऑब्जर्वेशन टेस्ट आर डन, फाइंड एग्रीगेट टू फाइंड द ऑप्शन। यानी देखिए, इसका मैं पहले एक इमोजी में बना देता हूँ। देखिए, वाटर अब्जॉर्प्शन, ये देखिए ये क्या है आपका फाइन एग्रीगेट है। ओके, क्योंकि आप इमेज देखिएगा ना तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसको हम सैंड बोलते हैं। ओके, ये क्या है, वाटर है। ये क्या है, वेइंग मशीन है, वेट मेजर मशीन है। ओके, और ये जो कर रहे हैं वो हम इनको लैब असिस्टेंट बोलते हैं यहाँ, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एसएससी जेई 2023 में पूछा गया है। देखिए, फाइन एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हाँ ये छोटा छोटा रहता है ना सीड, यानी इसको यार सैंड बोलेंगे ना। आप देखिएगा ना कि थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है ना तो उसका ना वेट बढ़ जाता है। ओके, वेट इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि कंक्रीट बनाइएगा तो ये आपको फाइन एग्रीगेट बोलिए या सैंड बोलिए। ओके, सैंड, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ओके। देखिए, हम एक्सपेरिमेंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम मटेरियल की बातें नहीं कर रहे हैं। शेप ऑफ एग्रीगेट, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, फाइन एग्रीगेट की। ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो फाइन एग्रीगेट का है। ओके, ये सैंड के लिए पूछा गया है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ओके, ये वाटर होल्डिंग, ये इसमें क्वालिटी आपको नहीं देखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ देख सकते हैं, शेप नहीं देख पाइएगा। सो दोस्तों, ये वाटर
होल्डिंग कैपेसिटी ये भी सही है और ये सही है। ओके, ये सही नहीं है। आई होप कि ये वाटर ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट आपको पता रहेगा। आप हमें नेम ऑफ टेस्ट मेथड ऑफ टेस्ट बताइए हमें। मेथड ऑफ टेस्ट कौन सी मेथड से ये सैंड टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड करिए आप लोग। Which of the following statement is incorrect? Okay. Low water cement ratio leads lower workability. हाँ, ये भी सही है, बट हमें इनकरेक्ट देखना है। ये करेक्ट है। Graphically, the relation between strength of concrete and water cement ratio is approximately increased. देखिए, इस पे डॉट है, मैं आपको मस्त पीपीटी से समझा देता हूँ। ओके, सो आप टेंशन न लें। लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इज रिक्वायर्ड when the concrete mix mechanically compacted to achieve higher strength compared to the hand compacted concrete mix with higher cement ratio। ये भी ऑप्शन सही है। The lower of water cement ratio is higher will be strength of concrete। ये भी करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट है। वो इनकरेक्ट इसलिए है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए वाटर सीमेंट रेशियो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होगा, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड डिक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अरे भाई, कंक्रीट की ग्राफ है, रूबिक की थोड़ी नहीं ना। देखिए, ग्राफिकली द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली क्यूबिक। नो, ये गलत है। देखिए, जो वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम लो करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और जो डिक्रीज होगा वर्केबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। वर्केबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेज। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। यह क्वेश्चन आप एक बार रीड करिए, क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वेदर कंक्रीट। देखिए, डिले इन सेटिंग एंड हार्डनिंग। देखिए, कोल्ड वेदर में क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होता है। जैसे पानी भी आप घर में छोड़ देते हैं, वाटर भी छोड़ देते हो, जल्दी सूखता नहीं है। ओके, तो इसलिए डिले हो जाता है सेटिंग टाइम में, क्योंकि उसको प्रॉपर हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं मिल पाता है।
फ्रीजिंग ऑफ द कंक्रीट एट ईयरली एज, हाँ कोल्ड वेदर में है तो फ्रीज मीन्स जम जाना, यानी टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, अल्टरनेटिंग फ्रीजिंग द थॉविंग। इसका देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये भी सही है बट डिले इन सेटिंग टाइम एंड हार्डनिंग, ये इस पे डॉट है। मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, देखते हैं क्या है। देखिए, विच ऑफ द फ्लॉविंग ऑप्शन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वेदर कंडीशन में डिले इन सेटिंग टाइम, ये देखिए, बट ये जो हार्डनिंग है ना वो हार्ड नहीं होता है। तो cold weather can negatively impact concrete by slowing its hydration process and by increasing the risk of freezing and potentially causing thermal stress that may lead to cracking. Use of proper mix design, insulation and curing method can be help mitigating these effects. देखिए, जो ऑप्शन करेक्ट है आपका मैं बता देता हूँ। ऑप्शन बी करेक्ट है, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, ऑल आर करेक्ट। क्योंकि सेटिंग एंड हार्डनिंग है, ये इमोजी आप देख रहे हैं, ये क्या है, कंक्रीट, ये कोल्ड वेदर है। देखिए ये स्वेटर या मफलर पहनना है, मफलर पहनना है। ओके, तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है 5.366। देखिए, सिल्ट कंटेंट से हमें क्या क्या होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, किधर ये मैं पेन गिरा, सिल्ट कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट लीड्स टू, तो क्या लीड्स करता है, ये इंक्रीज द श्रिंकेज। ओके, high silt content in fine aggregate can lead to several undesirable consequences in concrete। देखिए, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, ये गलत है क्योंकि ये करता है इंक्रीज नहीं, वो डिक्रीज करता है किसको, ड्यूरेबिलिटी को। ड्यूरेबिलिटी, ओके। और इसमें जो परमेबिलिटी है ये भी ऑप्शन गलत दिया है, और एक्सीलेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं। सिल्ट में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस्ड वर्केबिलिटी, दूसरा है डिक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज श्रिंकेज हो जाता है। ओके, मैं आपको मस्त पीपीटी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, सिविल इंजीनियरिंग, सिल्ट कंटेंट फाइन एग्रीगेट्स लीड्स टू इंक्रीज द श्रिंकेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये कहता है डिक्रीज परमेबिलिटी, ये गलत है, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी नहीं, ये तो कम कर देता है। इंक्रीज श्रिंकेज ये सही है, एक्सीलेंट बॉन्डिंग ये इनकरेक्ट है। सिल्ट ने कर दिया श्रिंकेज का गम, गेम ओवर, ये गेम ओवर। ये देखिए कितना टेंशन में है बेचारा।
ये जो भी देख रहे हैं वो इंजीनियर का ड्रेस नहीं है, वो फोरमैन का ड्रेस है, यूनिफॉर्म जिसको बोलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। होलो प्रीकास्ट कंक्रीट block possess good thermal insulation because of the outside air near the block। ये भी गलत, एयर entrapped within the block। ओके, ये करेक्ट है। रेसिस्टेंट ऑफ फ्लोरेंस, इसका कोई बात ही नहीं हो रही है, सीपेज रेसिस्टेंस नहीं है। देखिए मैं मस्त आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, होलो प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक गुड थर्मल इंसुलेशन। यहाँ पे एयर ट्रैप्ड, बिल्कुल ये इमोजी देख के आपको कुछ पिक्चर क्लियर हुआ होगा। ये देखिए कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक, ये होल्स है, होलो जिसको बोलते हैं, ये हवा जा रही है, ये भी होलो। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। Which of the following accelerating admixture is harmful? reinforcement concrete and pre-stress concrete। देखिए ये कैल्शियम क्लोराइड जो है ना, वो रेनफोर्समेंट के लिए, यानी रेनफोर्समेंट के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि इससे ना कोरोजन लग जाता है, कोरोजन जनरेट हो जाता है। ओके, सिलिकेट ये भी आंसर गलत है, फ्लोरिसिलिकेट ये भी है, कार्बोनेट ये भी गलत है। सो ऑप्शन करेक्ट इज सी। देखिए कैल्शियम क्लोराइड एक्सीलरेट setting but it cause corrosion in steel reinforcement, that's why it is banned or avoided in RCC pre-stress concrete work। Think of it like giving sugar to someone with diabetes। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए मस्त इमोजी है, आप रीड करिए। किधर गया मेरा पेन, ये रहा। कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी हैक्स रिवील टू सर्वाइव द वर्स्ट। देखिए इसके अंदर में जो आरसीसी बना हुआ है, यानी रेनफोर्समेंट जो है, इसको क्या करता है, हार्मफुल करता है। तो कौन करता है, क्या चीज़ ऐड करने से, कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने से, यानी जो भी है स्टील का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए कैसे, ये जो छिद्र आप देख रहे हैं ना, इसको CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों आप याद रखिएगा, सेटिंग टाइम डिले जल्दी करने के लिए, यानी फास्ट सेटिंग के लिए आप कैल्शियम क्लोराइड यूज नहीं करोगे, और ये यूज भी करोगे तो प्लेन कंक्रीट में यूज करोगे, प्लेन कंक्रीट में आप यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि ये चीज़ सही होगा। ये देखिए ये टेंशन में आ गया है कि इसकी रेनफोर्समेंट में जंग लग गई है, क्लोजन हो गया है। ओके दोस्तों, आई होप कि ये भी मुझे आपको अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं।
proper experimental knowledge about the porosity, okay, and water absorption capacity of a coarse aggregate is required as the effect of the durability of concrete because of। देखिए, सबसे पहले ना आप क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए कोर्स एग्रीगेट, यानी जो भी बात हो रही है कोर्स एग्रीगेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और इसका मैं एक बार इमेज दिखा देता हूँ, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट अब मैं ऑप्शन बता देता हूँ। देखिए, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ये भी ऑप्शन सही है। और रिएक्शन विच केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ, अगर एग्रीगेट थोड़ा ज़्यादा पानी पी गया तो ठंड में आइस बन जाएगा, ओके, और कंक्रीट का टूटी फूटी एपिसोड शुरू हो जाएगा, ओके। और अगर केमिकल भी चूस लिया तो समझो कंक्रीट का केमिकल लोचा हो जाएगा। बस इसीलिए बॉस सिर्फ ऑप्शन 1 और सेकंड का रोल है ड्यूरेबिलिटी में। वर्केबिलिटी वाला तो सिर्फ मिक्सिंग के टाइम काम आता है। इसका ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, क्योंकि 2024 में हम आ गए हैं और इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो 2025 में होगा। सो दोस्तों, PYQ पे आप फोकस करिए। क्वेश्चन हम रीड करते हैं, ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ रिबॉन्ड टेस्ट apparatus move with the mass attached to the spring after bouncing back। देखिए, हम यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा मैच में दे देता हूँ। अब हैमर से प्लंजर निकलता है और कंक्रीट पे ठोकता है, तो एक स्प्रिंग लोडेड मास रिकॉल करता है, ओके। उस रिबाउंड के मेजर को बनाता है एक राइडर, ओके, जो कि मूविंग पॉइंटर होता है। ये राइडर स्प्रिंग से जुड़े मास के साथ साथ मूव करता है और कितना बाउंस हुआ है उसका रिकॉर्ड देता है। तो न रिलीज बटन हिलता है, न स्केल डोलता है और प्लंजर तो सिर्फ ठोकता है। असली रेस का राइडर लगता है भाई। मैं यहाँ पे इमेज के थ्रू समझाने वाला हूँ। ये देखिए, ये राइडर है, ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है कि आप जो भी प्रेशर लगाए हो वो रिकॉर्ड करके आपको दे देगा। मीन्स यानी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको पता चल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ओके। ये देखिए, और सॉरी, ये स्केल है, मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल ऑफ राइडर, ओके। ये क्या है, ओनली राइडर मूव्स आफ्टर रिवॉल्व्स। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको प्लंजर बोलते हैं, प्लंजर। ये क्या है, रिलीज बटन यहाँ पे क्या है, और ये देखिएगा, और इसमें हैंडल रहता है, इसको हम सॉरी हैंडल बोलते हैं, ओके। दोस्तों, आई होप कि ये आपको रिबाउंड हैमर टेस्ट
हैमर टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये देखिए क्वेश्चन फिर समझ लेते हैं कि विच ऑफ द फ्लोविंग पार्ट ऑफ ए रिबॉन्ड टेस्ट apparatus मूव विथ ए मास अटैच टू द स्प्रिंग आफ्टर यू रिबाउंसिंग बैक। तो जो करेक्ट आंसर होगा, ओ सॉरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राइडर, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके दोस्तों, कंक्रीट एपिसोड देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी का विराट कोहली या कंक्रीट टेक्नोलॉजी का शहंशाह बन गए होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एसएससी जेई का बहुत नज़दीक आ गया है। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। इसमें टोटल 70 क्वेश्चन हो गया है, 20 क्वेश्चन रिमेनिंग और बचा हुआ है, जिसके बाद हम और टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो सिविल इंजीनियर के लिए सबसे टफ हार्ड, वही हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग